हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलनों का समाकलन कीजिए और एक फलन दे रखा है x की घात 2 बटे x की घात 6 प्लस x की घात 3 माइनस 2। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इस प्रश्न में हमें दे रखा है x की घात 2 और बटे में दे रखा है x की घात 6 प्लस x की घात 3 माइनस 2, जिसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो अब देखिए, यदि हम x की घात 2 यहाँ पर दे रखा है तो हम देख रहे हैं कि x की घात 2 यदि देखा जाए तो x की घात 3 का अवकलज होता है। अब पूर्णतया तो अवकलज नहीं होगा, क्योंकि जब हम x की घात 3 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें 3x की घात 2 प्राप्त होगा। तो 3 तो हम गुणा भाग करके कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन दे रखा है x की घात 2 तो यह एक अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे कि x की घात 3 को प्रतिस्थापित करेंगे इस प्रश्न में t से। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें प्रयुक्त होने वाला एक सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है, यदि हम 1 बटे x की घात 2 माइनस a की घात 2 का समाकलन करें x के सापेक्ष तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 2a लॉग परिमाण में x माइनस a बटे x प्लस a और एक अचर पद c। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमने क्या देखा कि x की घात 3 को हमने t मान लिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए बटे में तो आ जाएगा x की घात 6 है। अब जब x की घात 3 को हमने t मान रखा है तो x की घात 6 किसके बराबर होगा, t की घात 2 के बराबर होगा, प्लस x की घात 3 किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा, माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x की घात 2 dx बराबर dt। यहाँ से यदि हम देखें तो x की घात 2 dx का मान क्या होगा, dt बटे 3। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt और बटे का 3 बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा हमारा फलन जो है वो t में परिवर्तित हो चुका है। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि जो हर में दे रखा है t की घात 2 प्लस t माइनस 2, इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, dt बटे t की घात 2 प्लस t लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 बटे 4 इसमें प्लस कर देते हैं और 1 बटे 4 माइनस कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, और माइनस में 2। ठीक है, तो हमने जितना प्लस किया है उतना ही माइनस भी कर दिया है। अब इसको देखिए हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 3 समाकलन dt बटे, यहाँ पर देखिए t की घात 2 प्लस t प्लस 1 बटे 4, ये बन रहा है t यानी a की घात 2 प्लस 1 बटे 4 को यदि हम 1 बटे 2 कर लें, 1 बटे 2 की घात 2 तो ये b की घात 2 प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा t प्लस 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए हल करें यदि हम लासा लेकर के तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4। तो 9 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 2 की घात 2। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यदि हम तुलना करें तो जो हमने प्रश्न में मुख्य अवधारणा में देखा है तो वह 1 बटे x की घात 2 माइनस a की घात 2 के रूप में आ गया है ये, जहां पर x का मान है t प्लस 1 बटे 2 और a का मान है 3 बटे 2। तो हम इसका समाकलन मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 3 पहले से ही बाहर है, ठीक है, और 1 बटे 2a, तो देखिए गुणा में आ जाएगा 1 बटे 2 और a की जगह पे कितना है, देखिए प्रश्न में a की जगह पे आ गया है 3 बटे 2, तो अब हम a की जगह पे रख देंगे यहाँ पर 3 बटे 2 लॉग परिमाण में कितना होता है x माइनस a। तो देखिए x की जगह पे कितना था, t प्लस 1 बटे 2 माइनस a की जगह पे है 3 बटे 2 और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस a। तो x की जगह पे है t प्लस 1 बटे 2 प्लस a की जगह पे कितना है 3 बटे 2 और प्लस में एक अचर पद आ जाएगा c। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटे 3 तियां 9, तो 1 बटे 9 लॉग, अब देखिए t प्लस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, t माइनस 3 बटे 2 में से 1 बटे 2 को माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही बटे में t प्लस 3 बटे 2 में 1 बटे 2 जुड़ेगा तो 4 बटे 2 अर्थात 2 हमें प्राप्त हो जाएगा, और प्लस में कितना c। अब देखिए t हमने किसको माना था, t हमने माना था x की घात 3 को, जहां जहां t है अब वहां पर क्या रख देंगे, x की घात 3 रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटा 9 लॉग परिमाण x की घात 3 माइनस 1 बटे में x की घात 3 प्लस 2 और प्लस c। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।